एक दिन बुद्धू राम ने चालाक चेतन से कहा, भाई क्या तुमने आज की न्यूज सुनी? क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया। अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये चांस तुमने मिस कर दिया तो तुम्हें पक्का बाद में पछतावा होगा। बुद्धू राम को सुनने के बाद चालाक चेतन बोला, क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन? भाई ये किस बारे में बातें कर रहे हो? ये सब चीजें क्या होती हैं? बुद्धू राम ये सुनकर हैरान हो गया और बोला, हे भगवान, तुम्हें अब तक नहीं पता ये सब चीजें क्या हैं? चलो मैं तुम्हें ब्रीफली समझाता हूं। तब बुद्धू राम चालाक चेतन को समझाने लगा। बुद्धू राम बोला, वेल, अभी हम पैसों से सामान खरीदते और बेचते हैं। तुम ये तो जानते ही होगे कि गवर्नमेंट ये पैसे कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट जितना चाहिए उतना पैसा प्रिंट कराकर उन्हें मार्केट में रिलीज करके या फिर मार्केट से पैसा विड्रॉ करके भी सामान के प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज कंट्रोल करती है। तो सपोज कि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और आज 1 किलो चावल का प्राइस 10 रुपए है। इसका मतलब है अगर तुम चाहो तो उन 100 रुपए से 10 किलो चावल खरीद सकते हो। पर कल गवर्नमेंट ने सोचा कि सामान का प्राइस तो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, तो अब हमें सामान का प्राइस इंक्रीज करना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा प्रिंट कराया और उन्हें मार्केट में रिलीज करा। एज अ रिजल्ट लोगों के हाथों में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो अब 1 किलो चावल का प्राइस भी 10 रुपए से 50 रुपए इंक्रीज हो गया। तो अब तुम 100 रुपए से 10 किलो के बजाय सिर्फ 2 किलो चावल ही खरीद सकते हो। तो इस तरह गवर्नमेंट अगर चाहे तो तुम्हें रातों रात गरीब बना सकती है। इसीलिए ताकि गवर्नमेंट पैसों को कंट्रोल ना कर सके, 2009 में एक आदमी या ग्रुप ऑफ डेवलपर्स ने सतोशी नाकामोटो नाम का सीडोनम लेकर बिटकॉइन इन्वेंट किया, जो ब्लॉकचेन नाम के एक मेथड से काम करता है। बिटकॉइन की स्पेशलिटी ये है कि वो एक डिजिटल एसेट है। इसका मतलब उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट के जैसा है, पर उसे कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। हर बिटकॉइन यूनिक है। एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन के साथ कभी मैच हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। एज अ रिजल्ट पैसे के जैसे जितना चाहो उतना बिटकॉइन प्रिंट या कॉपी कराकर उसका नंबर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। बिटकॉइन का दूसरा ग्रेट फीचर यह है कि कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करता है। अनलाइक पैसों की तरह जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसे पैसे की तरह कंट्रोल कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम जानना चाहोगे कि ब्लॉकचेन मेथड क्या है, पर यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल होने वाला है, तो इसीलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम बाद में इंटरनेट पर ब्लॉकचेन सर्च कर सकते हो। तो बिटकॉइन के इन यूनिक फीचर्स की वजह से कुछ ही दिनों में बिटकॉइन इतना पॉपुलर हो गया कि अब बहुत सारे लोग इसे चीजें खरीदने और बेचने की करेंसी की तरह यूज करने लगे। इसीलिए बिटकॉइन को अब क्रिप्टो करेंसी कहा जा रहा है। इसी तरीके से बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, स्टेलर जैसी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अपनी जगह बनाने लगी हैं और इन सारी क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो मार्केट क्रिएट हुआ है। जैसे स्टॉक मार्केट डिफरेंट कंपनीज के शेयर से बना है, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज से बना है। और जैसे तुम स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज से डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स पैसे के एक्सचेंज में खरीद सकते हो, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो एक्सचेंज से तुम डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज अपने पैसे के एक्सचेंज में खरीद सकते हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हें क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के बारे में मोटा मोटा थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? सब कुछ समझने के बाद चालाक चेतन बोला, अच्छा अब मुझे समझ आया, पर भाई ये तो बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है। मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद बुद्धू राम गुस्सा हो गया और बुद्धू राम ने चालाक चेतन की बेइज्जती करते हुए जवाब दिया, अरे एलॉन मस्क, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल और दुनिया का रिचेस्ट मैन, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और तुम कौन होते हो भाई ये बोलने वाले कि किसी को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? चालाक चेतन बोला, देखो भाई, एलॉन मस्क के पास बहुत सारा पैसा है और अगर उसमें से वो कुछ खो भी देता है तो एलॉन मस्क को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर मैं अभी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन नहीं बना हूं, तो भाई मुझे फर्क पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दूं कि हमें इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो कुछ ऐसा होगा। सपोज मैं शॉपिंग के लिए ज्यादातर अपने घर के बगल वाली दुकान में जाता हूँ। बहुत बार दुकानदार मुझे 1 या 2 रुपए के एक्सचेंज के बदले पल्स कैंडी दे देता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास पॉकेट में चेंज नहीं था, तो 1 रुपए देने की बजाय मैंने अपनी पॉकेट से पल्स कैंडी निकाली
और दुकानदार को दे दी और दुकानदार ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे उस एरिया के लोगों को ये पता चला कि उस दुकान पर पैसे की बजाय पल्स कैंडी से भी चीजें खरीदी जा सकती हैं। जल्द ही आसपास की दुकानों पर भी पैसे की बजाय पल्स कैंडी से खरीदना और बेचना शुरू हो गया। इस बार ये न्यूज गवर्नमेंट तक पहुंच गई, पर गवर्नमेंट ने इसको ज्यादा अटेंशन नहीं दिया क्योंकि कुछ ही लोग अपने बेनिफिट के लिए ये कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर ना करने का डिसाइड किया। पर जल्द ही देश के सारे लोगों ने पल्स कैंडी से ही सामान को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट देश में पल्स कैंडी की डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गई। तब पल्स कैंडी ने हर पल्स कैंडी को 1 रुपए के बजाय 2 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। अब मैंने ये अनुमान लगा लिया कि कुछ दिनों बाद पल्स कैंडी का प्राइस 2 रुपए से 3 रुपए हो जाएगा। तो मैंने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 1 करोड़ पल्स कैंडीज खरीद ली, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिनों बाद वो 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए में बन जाएंगे। भाई मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने भी बहुत सारा पैसा लगाकर पल्स कैंडीज खरीदी और उन्हें अपने घर में स्टोर कर लिया। अब जब गवर्नमेंट को ये न्यूज़ पता चली तो गवर्नमेंट काम पर लग गई, क्योंकि अब गवर्नमेंट मार्केट प्राइस कंट्रोल पर अपनी पकड़ खोने वाली थी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से सारी कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी। क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो गवर्नमेंट मार्केट से पैसा विड्रॉ कर लेती है या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती है, और जब इन्फ्लेशन रेट ज्यादा लो हो जाता है तब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा रिलीज करके या फिर इंटरेस्ट रेट लो करके दोबारा से मनी मार्केट कंट्रोल करने लगती है ताकि इकोनॉमी कभी भी क्रैश ना हो। अब एज अ रिजल्ट मनी मार्केट पर कंट्रोल लूज करने के खतरे को रियलाइज करते हुए गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि आज रात से पल्स कैंडी से चीजें खरीदना और बेचना कंप्लीटली इलीगल समझा जाएगा और ये एक दंडनीय अपराध समझा जाएगा। बस 1 सेकंड के अंदर मेरे 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी हो गई जीरो। अनाउंसमेंट के बाद अगर मैं पल्स कैंडी कंपनी को बोलूंगा कि इन 1 करोड़ पल्स कैंडीज को वापस ले लो और इनके बदले मेरे पैसे दे दो, तो तब वो कंपनी भी मेरा पैसा वापस नहीं करेगी। पल्स कैंडी के केस में कम से कम कोई अपना पैसा वापस मांगने के लिए पल्स कैंडी कंपनी के ऑनर के पास जाकर बोल सकता है और अपने पैसे वापस मांग सकता है, या फिर खुद कैंडी खाकर एंजॉय कर सकता है, या फिर उन्हें बच्चों में बांट सकता है। पर बिटकॉइन के केस में ऐसा कोई भी कंप्लेंट या डिमांड करने के लिए भी जगह है ही नहीं। ना ही कोई बिटकॉइन खा सकता है, ना ही उन्हें किसी और तरीके से यूज कर सकता है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टमेंट जो रातों रात डूब सकती है उससे ज्यादा कुछ और रिस्कियर हो सकता है। ये सुनने के बाद बुद्धूराम बोला, पर ये तो गोल्ड के केस में भी हो सकता है, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही हम गोल्ड के एक्सचेंज में बहुत सारी चीजें खरीदते और बेचते आए हैं। तो चालाक चेतन बोला, गुड, हाँ बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। पर अगर ऐसा हुआ भी तब भी गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ज्यादा जरूरी हुआ तो गोल्ड के बर्तन बनाकर भी उसे यूज कर सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि गोल्ड की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इनकी सिर्फ परसेप्शन वैल्यू होती है। इसीलिए मैं अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे किसी भी चीज पर नहीं लगाऊंगा जिसमें रिस्क इतना ज्यादा है। ये सुनने के बाद बुद्धूराम ने कहा, हाँ तब तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि तुम एलॉन मस्क से भी ज्यादा स्मार्ट हो। मैंने तो तुम्हें सिर्फ चांस के बारे में इन्फॉर्म किया है, पर अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है भाई। प्लीज कल को ये पछतावा लेकर मेरे पास मत आना कि आज तुमने ये चांस मिस कर दिया। चलो अब मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे बिटकॉइन का प्राइस चेक करना है। अगर वो थोड़ा और गिर गया होगा ना तो मैं उसमें थोड़ा और 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, और क्या। ये कहकर बुद्धूराम चला गया और चालाक चेतन ने मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, इसीलिए कहावत है, लोभ पर पाप, पाप पर मृत्यु। अब बारी है हमारे मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। सिम्मी, हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक करा है तो अपने लव्ड वंस के साथ में इसे शेयर करें और आप उनकी मदद करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।